हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। आज ये गेटअप देख रहे हैं आप लोग, सोच रहे होंगे कि आखिर बिजली का बल्ब है और ये जो है पौधे का एक टहनी है पीछे, मेरे पीछे। तो ये आज किस काम के लिए है? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आज जो है बहुत ख़ास मुद्दे पर बात होने वाली है। करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो आज सांस ले रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो ये पेड़ पौधों का ही देन है कि हम लोग जो है शुद्ध हवा सांस लेते हैं, और वो भी फ्री में बिल्कुल, जिसमें हम लोग को किसी भी चीज़ की लागत नहीं होती है। इसके लिए जो है मेन वजह जो है वो है पेड़ पौधे, यानी कि जितनी संख्या में पेड़ पौधे होंगे उतना ही ये वायु है वो शुद्ध होगा। शाबाश बेटा। और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगी। तो कोई ऐसी जानदार नहीं है, कोई ऐसी जीव नहीं है जानदार जो कि जो है वायुमंडल को शुद्ध कर सके। सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि हमारे वायुमंडल को बिल्कुल शुद्ध रखता है हवाओं से। ये इसकी संख्या, अगर पेड़ पौधे की संख्या ज़्यादा हो तो हमें शुद्ध वातावरण में शुद्ध हवा मिलेंगी। तो इसके लिए हम लोग जो है करते क्या हैं, एक पेड़ को, एक छोटा नन्हे से पौधे को पेड़ बनाने में कई साल लग जाते हैं। आप सबको पता है कि एक नन्हे से पौधे हम लगाते हैं और उसको जब तक वो पेड़ बने, मीन्स बड़ा एक वृक्ष बने, तब तक हमें कई साल लग जाते हैं उसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से, आप सबको पता है कि जैसे ये करंट जो है, बिजली का जो हर गांव तक भी दिया गया है। कोई ऐसे गांव नहीं छूटा हुआ है, कोई ऐसे शहर छूटा हुआ नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुँचा होगा। तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए तो ये जो बिजली का कनेक्शन जो है, मतलब एक जाल की तरफ फैला हुआ चारों तरफ। तो हम लोग गाँव देहात में अक्सर में क्या होता है कि कहीं भी अगर बिजली का, अगर हाई वोल्टेज तार अगर किसी पेड़ में टकरा जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पेड़ को ही काट के फेंक देते हैं। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा भी है और सुना भी है, पेड़ को काट के फेंक देते हैं, लेकिन वो पेड़ बनने में कई साल लगा है। ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं। और ये पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे ना तो हमारे वायुमंडल में जो है शुद्ध हवा की बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। हम ही लोग नहीं, जितने सारे जानदार हैं, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितने सारे जीव हैं वो सभी जीव जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे एक ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए एक भोजन है, और जो है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हमें सांसें मिलती हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो जो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे पौधे को काट करके फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग वही चीज़ को देखना था, आप काटते क्यों हैं। हम लोग जानते नहीं है कि जो है ये पेड़ पौधे जो है जब किसी भी हाई वोल्टेज तार अगर टकरा जाए तो पूरे बॉडी में करंट आ जाता है, पेड़ का पूरे बॉडी में, पूरे हर हिस्से में करंट आ जाता है। ये चीज़ को हम लोग जानते हुए उसको काट देते हैं। लेकिन आज हम लोग उसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या सही में किसी भी तार अगर, करंट अगर किसी पौधे पर अगर टकरा जाए, लग जाए, तो क्या पूरे बॉडी में करंट आ जाती है। आज हम लोग इस पौधे के टहनी से हम लोग आज यही जो है प्रूफ करने वाले हैं, और हम लोग देखेंगे आज कि क्या सही में ऐसे होता है। तो लेट नहीं करेंगे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं सारा कनेक्शन में पहले ही करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट जो है अभी मैं करंट दिया तो ये जल रहे हैं, और इसको हटा लेने पर ये बुझ जाते हैं। तो आज हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करके देखेंगे और इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या सही में ऐसा होता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर जो है इस तरह से रख दे रहा हूँ। इससे पहले चाहिए कि मैं इसको यहाँ से ऊपर कर लूँ इसको, ताकि करंट जो है नीचे ना आए। आप देख सकते हैं इन पौधे पर जो है आज इस चीज़ का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ होता क्या है कि ये जब दोनों वायर को हम लोग इस तरह से अगर मिलाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मिलाते हैं तो ये करंट देने लगते हैं। और इसी वायर को अगर हम पौधे के ये वाला भाग में और यहाँ के ये वाला भाग में अगर मिला दे तो क्या करंट आती है। देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, यानी कि लाइट जो है बिल्कुल जल नहीं रहा है। मैंने बिल्कुल ये बॉडी जो है इसमें मैंने टकरा दिया, अभी मैंने बॉडी में टच किया हुआ है, बॉडी में टच किया है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं नज़र आ रहा है। अब पत्ते पे अगर मैं टच करा दूँ तो देख सकते हैं कि पत्ते में भी कोई, किसी भी प्रकार की कोई हरकत नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे टकराने से जल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोई करंट नज़र नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं इतने छोटे से पौधे के जो टहनी है इसमें करंट का असर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 240 वोल्ट करंट हम इसमें भी दे रहे हैं,
पर इसमें वो जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इतने बड़े वृक्ष में कैसे आएगा। फिर दूसरा कि जब भी करंट, देखिए जब भी करंट जो है पौधे में टकराते हैं ना, तो वो अर्थिंग मिल जाता है उसको, जिसके कारण वो ज़मीन के अंदर चले जाता है, तो उससे भी करंट नहीं आने की संभावना होता है पूरे पौधे में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पौधे के टहनी को काट सकते हैं, टहनी को काट दें, लेकिन पूरे पेड़ को नहीं काटिए, जिससे पर्यावरण की बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि करंट नहीं जा पा रहा है इसमें। और एक ही पत्तियों में अगर मैं करके देखूं, देख सकते हैं लाइट बिल्कुल है। इसमें मैं अगर टकराऊं तो देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं करंट का कोई बिल्कुल भी असर नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ टकराने से बिल्कुल आ जाता है, देखिए है। अब इसको मैं अगर किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में टकराऊं तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। करंट का फ्लो ये वृक्ष का ये टहनी जो है इससे नहीं हो पा रहा है। तो जब इससे नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो है पूरे पौधे में भी नहीं होगा करंट। इस चीज़ से हम लोग को बिल्कुल साफ साफ ये पता चलता है कि पूरे बॉडी में, यानी पूरे पेड़ पर करंट नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर तार अगर टच भी हो रहा है तो उसमें भी करंट नहीं होगा। हाँ, बरसात के सीज़न में थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन वो करंट नहीं होगा। वो जो है करंट नहीं होगा, वो अर्थिंग जो है उसमें लगा हुआ, जिसके कारण वो बिल्कुल जो है ज़मीन के अंदर चले जाता है, ज़मीन उसको सींच लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। जरा सा भी बल्ब जल रहा है, आप बल्ब पर निगाह कीजिए, कहीं भी आपको बल्ब जलते हुए नज़र नहीं आएंगे। मैंने पूरी तरह से बॉडी में टच किए हुए हैं इसको। मैंने देखिए यहाँ पे भी करीब से भी किया हुआ है, कुछ भी नहीं। इन पत्ते में भी किया हुआ है, पत्ते तो नमीदार हैं, इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताऊं कि इसका मेन रीज़न क्या है। आखिर इसकी बॉडी में, हमारे बॉडी में करंट प्रभावित हो जाता है। हम अगर इस तार को, दोनों वायर को अगर पकड़ ले तो ये बल्ब जल जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में करंट जो है प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये वृक्ष पर प्रभावित क्यों नहीं होता है। वृक्ष में जो है इस पौधे के टहनी में करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है। क्योंकि इसमें जो है, इसमें आपका जो है आयरन की मात्रा इसमें नहीं पाया जाता। हमारे बॉडी में आयरन पाया जाता है, हमारे बॉडी में यूरिन पाया जाता है, जिसके कारण हमें करंट बिल्कुल झट से लग जाता है, लगने की संभावना होता है। लेकिन इसमें ऐसी चीज, सोडियम की मात्रा अगर पाया जाएगा तो ये पेड़ फिर जिंदा नहीं रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ टकराने पर आपको बल्ब चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते हैं, देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे रख के पेड़ पर ऐसे टकरा दूँ, पेड़ की किसी टहनी पर टकराऊँ तो नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर अगर टकरा दूँ तो देख सकते हैं बल्ब जलने लगते हैं। तो ये है मेन। तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या है हमारे जो है क्षेत्र का, हमारी जो है पर्यावरण का। मैं हाथ से भी टच कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। कहीं पर भी आप देखें, किसी भी हिस्से में देखें, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी तो करंट आना चाहिए, जरा सी बल्ब में जल रहा है, लेकिन मैं ऐसे का टकरा कहीं बल्ब जलता है। इस चीज़ को कि करंट का फ्लो इसमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग पेड़ पौधे को ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करें जो है, क्योंकि एक पेड़ बनना है, एक नन्हे से पौधे, तो बड़ी मेहनत होती है तब जा करके। वैसे भी हम लोग पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना चाहें ना, तो पेड़ पौधों पर जो है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा, और वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके हमारे जो वायुमंडल है ये शुद्ध होगा और शुद्ध रहेगा, जिससे हम लोग को सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ है। आज जो है, आज तक के लिए इतना ही। और आपको जो है ये पर्यावरण से लेकर के क्या जो है विचार है, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो है वीडियो रियल में एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।